एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मनदीप। तो पल पल की अपडेट आपको शिवराज सिंह चौहान से जुड़ी हुई बता रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि ट्वीट करके उन्होंने जानकारी साझा की और बताया कि उनको कोरोना के सिम्टम्स देखे जा रहे थे, जिसके बाद उन्होंने जांच कराई है और जांच कराने के बाद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान का साफ कहना है कि जो भी उनके कांटेक्ट में आए हैं वे अपने आप को क्वारंटाइन कर लें और जिनके भी वो संपर्क में आए हैं सभी लोग अपनी कोरोना जांच करवा लें। तो ट्वीट कर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी साझा की है और बताया कि वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे पहले भी बीजेपी के एक दिग्गज नेता अरविंद भदौरिया कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान उनके संपर्क में बने हुए थे, जिसके चलते सभी बीजेपी के जो दिग्गज नेता थे अरविंद भदौरिया के संपर्क में आए थे, सभी ने अपनी जांच कराई और सीएम शिवराज सिंह चौहान का रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। तो कई सारे सवाल यहां पर खड़े होते हैं। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये ट्वीट जो कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया, लिखा, मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, मुझे कोविड-19 के लक्षण आ रहे थे और टेस्ट के बाद मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी सभी साथियों से अपील है कि जो भी मेरे संपर्क में आए हैं वे अपना कोरोना टेस्ट करा लें। मेरे निकट संपर्क में आने वाले लोग क्वारंटीन में चले जाएं। तो ये साफ संदेश सीएम शिवराज सिंह चौहान का, जिसमें उनका कहना है कि जो भी मेरे संपर्क में आए हैं वो क्वारंटीन हो जाएं और साथ ही अपना कोरोना टेस्ट करवा लें। और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जो जानकारी है वो ट्वीट करके साझा की है। और अब लगातार जो सीएम हाउस के बाहर है वो हलचल तेज हो गई है। और न्यूज रूम से हमारे साथ में संवाददाता संजय डोंगर दिव्य हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। संजय, मध्य प्रदेश के हालात तो वैसे ही बद से बदतर थे कोरोना को लेकर और अब जो प्रदेश के मुखिया हैं वो भी इसकी चपेट में आ गए हैं। क्या लगता है स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है? बिल्कुल, अगर अमनदीप देखा जाए तो पहले तो एक जानकारी दे दूं आपको कि जिस प्रकार से जानकारी आ रही है कि अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक प्राइवेट अस्पताल चिरायू में भर्ती करा दिया गया है, वो वहां पे भर्ती हो रहे हैं। ये एक सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि अब अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान को भी अब प्राइवेट अस्पताल पे विश्वास है। कहीं ये देखा जा सकता है क्या सरकारी अस्पताल जिस प्रकार की सुविधा दे रहे हैं क्या उसमें कमी है या शिवराज सिंह चौहान ने उस ओर क्यों नहीं रुक किया। ये अब एक अगर देखा जाएगा तो बिल्कुल एक कांग्रेस के लिए भी एक ये मुद्दा बनता दिखेगा कि अब कांग्रेस इसके ऊपर जरूर अपनी राजनीति जरूर करेगी, क्योंकि अब अगर देखा जाए तो अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री है अगर प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं तो कहीं ना कहीं सरकारी अस्पतालों को लेकर भी आम जनों के मन में कहीं ना कहीं भाव आते हैं कि वो क्यों उसमें गए हैं, क्या सुविधाओं के अभाव है। अब अगर आपने जो जिस प्रकार से आप पूछ रहे थे कि अन्य व्यवस्थाओं को लेकर जो बात आती है कि अब हम देखे हैं कि इससे पहले भी हमीदिया अस्पताल में भी काफी सारी सुविधाएं दी गई है, कई सारी लेबोरेटरीज को वहां बनाया गया है, कई बड़े डॉक्टर्स वहां पे कार्यरत है जिनके पास आज उनका मध्य प्रदेश में नाम चलता है, लेकिन वहां पे कहीं ना कहीं सुविधाओं का अभाव जो है वो देखने को मिल रहा है। जिस आम जनों की जो आम जनों की जो शिकायत रही है वो बिल्कुल सत्य होती दिख रही है। वहीं देखा जाए तो जिस प्रकार खुशीलाल की बात करें तो खुशीलाल में भी डॉक्टरों ने अपनी व्यवस्थाएं तो जरूर कर रखी है, अपने लिए जो वहां पे कोरोना पॉजिटिव पेशेंट आते हैं उनके लिए व्यवस्था तो जरूर कर रखी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी कमी से अब बिल्कुल ये है कि शिकायतें जिस प्रकार से मिल रही थी क्या इनके मंत्रियों के भी और जो बड़े लोग हैं जो शासकीय प्रशासनिक अधिकारी वगैरह भी हैं उनके भी ये लगता है कि वो भी अब कहीं ना कहीं प्राइवेट रुख करते हैं, सरकारी कैब क्या उनके ऊपर भी विश्वास नहीं रहा। अमनदीप, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान का प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होना अपने आप में एक राजनीतिक गरमाने की बिल्कुल बात निकलेगी। जी अमनदीप। जी बिल्कुल संजय, और कम से कम जैसे कि इससे पहले भी आपने बताया कि 9 दिन का इलाज चलता है जिसके बाद में घर में भी क्वारंटाइन रहने की बात कही जाती है, पर जो प्रदेश का मुखिया इस हालात में अगर 14 दिन तक क्वारंटाइन रहता है तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा जो इसका प्रभाव है वो मध्य प्रदेश पर पड़ सकता है। बिल्कुल अमनदीप, अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से सरकार की योजनाएं रही हैं, सरकार ने कई बार बोला है कि हम
कोरोना को कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल करे कि कोरोना को कंट्रोल करने के लिए कई सारी योजनाएं चलाई। इनने कई बार अपनी घोषणाओं में भी कहा कि कंट्रोल हो जाएगा। आज की बात कर ले, जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो प्रदेश में अब भोपाल राजधानी में जब अगर लॉकडाउन की स्थिति बन गई है तो कहीं ना कहीं कोरोना रोकने में असमर्थ दिख रहा है शासन प्रशासन। अगर इसी बात को देखा जाए तो अगर जिस प्रकार मेरे मित्र जो अरविंद चौहान जी ने है वो साहब कहा था कि जब हम लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यालय या कांग्रेस कार्यालय में जाते हैं तो कांग्रेस कार्यालय में भीड़ जरूर कम रहती थी, लेकिन कांग्रेस कार्यालय में, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जिस प्रकार की भीड़ हमें देखने को मिलती थी तो हमें भी लगता है कि हम भी वहीं। संजय, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी और एक और अपडेट अपने दर्शकों को बता दें। सीएम शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम हाउस स्वास्थ्य विभाग का अमला पहुंच चुका है और सीएम हाउस को सैनिटाइज किया जा रहा है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान के परिजनों के भी सैंपल लिए जा रहे हैं और सीएम शिवराज सिंह चौहान जैसे कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं तो उनके परिजनों के भी टेस्ट लिए जा रहे हैं और सीएम हाउस को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से और सीएम हाउस के बाहर से हमारे साथ में संवाददाता अरविंद चौहान भी जुड़े हुए हैं और लगातार न्यूज रूम से हमारे साथ में संजय भी जुड़े हुए हैं। संजय, पहले आपके पास आऊंगी, आप भी इससे पहले चिरायू में एडमिट रह चुके हैं जहां पर आपका इलाज चला था। किस तरह की वहां पर व्यवस्था की गई है और किस तरह का इलाज किया जा रहा है डॉक्टरों की तरफ से? मतलब अगर हम देखें और बात करें तो जिस प्रकार से ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में उनकी 4-5 प्रकार की गोलियां रहती है जो मल्टीविटामिन और कैल्शियम की गोलियां रहती है। बस ये एक वहां पे दवाइयां दी जाती है। चाहे आपको अगर बुखार हो तो बुखार की गोली दे दी जाती है, सर्दी हो तो सर्दी के लिए दवाई दे दी जाती है। लेकिन वहां पे बस ये कहा जाता है कि कोरोना के लेकर तो कोई नहीं है, लेकिन जो आपके अंदर जो बीमारियां हैं, जिस प्रकार से सर्दी खांसी है, बुखार है, ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, उनकी दवाइयां देकर सबसे पहले तो जो अंदर अपने जो बीमारियां हैं उसको कंट्रोल किया जाता है। इसके बाद ही इसके लिए कोई दवाइयां तो नहीं, आपके इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए वहां पे जरूर आप लोगों को खाना पीना और दवाइयां देने की बात करते हैं। और अगर एक बात और देखी जाए तो वहां पे व्यवस्थाओं के नाम पे देखा जाए तो जब तक हम रहे वहां पे कई जगह तो सफाई का भी आलम हमें ये देखने को मिला। डॉक्टर, नो डाउट कि डॉक्टर वहां पे हमेशा उपलब्ध रहते थे, डॉक्टर आते थे और सही में कोरोना वीर जिन्हें हम कहते हैं कि वो आज हम सब लोगों को बाहर किया, लेकिन वहां के डॉक्टरों ने जिस प्रकार से वहां सेवा की और जहां कोरोना पेशेंटों के बीच में जाते हैं ना उनके मन में डर की भावना रहती है ना कुछ, उसमें उस डॉक्टर व्यवस्था को बहुत अच्छी थी। लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे साफ सफाई को लेकर और थोड़ी सी जो कह लिया जाए वहां के वर्करों को लेकर काफी कुछ नाराजगी देखने को मिली थी। कई मरीजों का ये कहना था कि समय पे खाना नहीं मिल पाता है, वहां पे समय पे नाश्ता नहीं मिल पाता है। कई मरीजों ने इस प्रकार की शिकायतें की थी, लेकिन उसको भी हल करने की बात वहां के प्रशासन ने कही थी कि वहां पे संजय अगर हल नहीं हुई होंगी तो अब हो जाएंगी, क्योंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान अब खुद वहां पर एडमिट हो रहे हैं। तो अब जो भी व्यवस्थाओं में लापरवाही की जा रही थी उसको भी अब दुरुस्त किया जाएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से एक ट्वीट सामने आया है, वो भी हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। जैसे कि ईश्वर से मैं आपके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूं, आप जल्द ही स्वस्थ होकर प्रदेशवासियों की सेवा करें, ऐसी मेरी कामना है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का ट्वीट सामने आया है। राज्यसभा सांसद उन्होंने भी ईश्वर से प्रार्थना की है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जल्द ही ठीक हो, ऐसी उनकी कामना है। तो सीएम हाउस के बाहर से हमारे साथ में अरविंद चौहान जुड़े हुए हैं। अरविंद, किस तरह की हलचल वहां पर देखी जा रही है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां पर पहुंच चुकी है और परिजनों के सैंपल लिया जा रहा है, तो किस तरह की हलचल देखी जा रही है? अमनदीप, यहाँ पर जब से ये पता लगा है कि सीएम शिवराज को कोरोना पॉजिटिव हैं, उसी के बाद उनकी जो परिजन है उनका सबसे पहले कोविड का टेस्ट लिया गया है, क्योंकि उस मुख्यमंत्री के पास एक प्रोटोकॉल में होता है कि जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है हर दिन उनकी जांच करती है। और इसलिए कई उनकी जो टेस्ट पहले भी कोविड के हो चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से राजनीतिक गतिविधियां में वो शामिल रहे हैं और बराबर उसमें रहे हैं, तो साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि वो उनके बीच में कोविड के टेस्ट होते रहे हैं। लेकिन जब से पिछले 15 दिन की बात करें अमनदीप, तो बराबर जो राजनीतिक गतिविधियां जिस तरीके से बढ़ी हैं उसका ये नतीजा है कि बहुत सारे लोगों को अब हो सकता है कि कोविड का शिकार होना पड़े, कि और वो हो भी सकते हो। ऐसी ही अपील शिवराज सिंह चौहान ने की है। जब उन्हें ये पता लगा कि वो
कोरोना पॉजिटिव हैं। तो उन्होंने सबसे पहले ट्वीट करके कहा है, लोगों से कहा है कि जितना हमारे संपर्क में जितने लोग आने वाले थे उन्हें सबसे पहले क्वारंटाइन हो जाना चाहिए और अपने अपने टेस्ट करवाना चाहिए। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि उन्हें खुद की चिंता होने के साथ साथ प्रदेशवासियों को भी चिंता है कि जितने लोग उनके संपर्क में आए थे वो सब क्वारंटीन होने के साथ साथ अपना टेस्ट कराए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि पिछले अगर हम बात करें 5 से 7 दिन की, जब से अरविंद भदौरिया का टेस्ट कोरोना पॉजिटिव आया, इसके बाद इससे पहले अरविंद भदौरिया जो राज्यपाल थे वहां उनके निधन पर सबसे पहले लखनऊ गए थे, इसके बाद नैन्सी तोमर जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके भाई के निधन पर ग्वालियर गए थे। तो ये सारे जितने भी लोग हैं, केंद्रीय मंत्री विश्वास सारंग से लेकर अरविंद भदौरिया और भूपेंद्र सिंह वगैरह, ये जितने भी मंत्री केंद्रीय कैबिनेट मंत्री थे वो सब एक ही हेलीकॉप्टर में गए थे, एक ही। तो साफ तौर पर क्योंकि अरविंद भदौरिया का पॉजिटिव आना, इसके बाद शिवराज सिंह चौहान का कोरोना पॉजिटिव आना, कहीं न कहीं जो मंत्री हैं अभी, चूंकि अभी सूत्र और भी बता रहा है कि विश्वास सारंग के घर पर भी स्वास्थ्य विभाग का अमला है और उनका भी कोरोना टेस्ट लिया जा रहा है। कुछ ही देर में या शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी कि वो संक्रमित है या नहीं है। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का कोरोना पॉजिटिव आना कहीं न कहीं राजनीतिक जो मंच है उसमें जरूर हलचल है, क्योंकि जिस तरीके से मंच साझा किए गए हैं, और एक सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि जिस तरीके से यहाँ पर मंच साझा किए गए हैं और बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग। यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी, एक बड़ी खबर मिल रही है वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। अब तक के नेता कोरोना के संपर्क में आ चुके हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान, जिनकी रिपोर्ट आज कोरोना पॉजिटिव आई है। 2 दिन पहले मंत्री अरविंद भदौरिया को भी कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। बीजेपी विधायकों ओपी सकलेचा भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और अब तक ये जो नेता के नाम हमने बताया 3 आपको, ये नेता कोरोना के पॉजिटिव आ चुके हैं। और इससे पहले कुणाल चौधरी भी कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। और आपको बता दें कि लगातार जो बीजेपी के नेता हैं उनमें कोरोना ज्यादा देखा जा रहा है। और अरविंद हमारे साथ में बने हुए हैं। अरविंद, चाहूंगी कि आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, तो अमन जी, जब से ये अरविंद भदौरिया का कोरोना पॉजिटिव आए हैं तब से बराबर ये कयास लगाए जा रहे थे कि और भी मंत्री और बड़े जो अधिकारी हैं उनका भी कोरोना संक्रमण उन्हें भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से राजनीतिक गतिविधियां हुई हैं और छोटे छोटे कार्यक्रमों में ये नेता गए हैं उससे साफ तौर पर यह समझा जा सकता था कि एक तरफ तो बराबर बयानबाजी की जा रही थी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अभी आपको याद हो तो बराबर हमने भी खबर ये कहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन नहीं किया जा रहा है। इसके साथ साथ सोशल पालन ना करने के साथ साथ एक सबसे बड़ी दुखद बात यह रही है कि जो जहां जब भी कोई भी बड़ी गतिविधि होती थी तो उसमें बराबर बड़े नेता पहुंचते थे, क्योंकि जब से विधायकों ने, हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कुछ गतिविधि वहां से लोकेंद्र पारासर, अमनदीप हम आपको दिखाते हैं कि मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पारासर अभी सीएम हाउस से बाहर निकले हैं और शायद कुछ वो बयान देंगे। अभी हम उन्हीं के आपको बिल्कुल लाइव ही दिखाते हैं। हाँ, साफ तौर पर समझा जा सकता है कि सर कैसे देखते हैं जनता का मुख्यमंत्री, जहाँ जनता का इलाज हो रहा है वहाँ सबका इलाज होगा। एक साथ कर लो यार, सब लोग कर लो यार। हमारे साथ लोकेंद्र पारासर है, मीडिया प्रभारी है, सीएम हाउस से बाहर निकले, उनसे जाने की कोशिश करते हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं बताया है सभी को कि मैं कोविड पॉजिटिव निकला हूं और वे चिरायु अस्पताल जाएंगे जहां जनता का इलाज हो रहा है। वो जनता के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कोई भी वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं, जहां जनता का इलाज हो रहा है वहां मुख्यमंत्री का इलाज होगा, क्योंकि मैं जनता के लिए जीता हूं, जनता के लिए काम करता हूं। इसलिए चिरायु अस्पताल जा रहे हैं, वहां वो क्वारंटाइन रहेंगे, वहां अपना इलाज कराएंगे और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि शीघ्र स्वस्थ होकर फिर बाहर आएंगे और जनता की सेवा करेंगे। मुख्यमंत्री हैं, चिरायु अस्पताल जाकर इलाज कराएंगे, तो सारा स्टाफ उनके साथ रहेगा, तक संभव कैसे है? इतने सारे गाँव उन्होंने सभी से कहा है कि जो मेरे आसपास रहे हैं वे सभी अपना टेस्ट करा लें, सभी सावधानी बरतें। जनता से भी उन्होंने अपील की है कि आप भी सब लोग सावधानी से रहिए, अपने टेस्ट कराइए। मध्य प्रदेश की सरकार सभी के स्वास्थ्य लाभ के लिए, सभी के उपचार के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं कर रही है। नहीं, जो व्यवस्थाएं हैं, जो देखिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो व्यवस्थाएं रहेंगी वहां पर भी रहेंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है मैं सामान्य व्यक्ति की तरह इलाज कराऊंगा, जैसे सामान्य व्यक्ति चिरायु अस्पताल में इलाज करा रहा है, इसलिए मैं आम आदमी की तरह रहना चाहता हूँ। निश्चित तौर पर जो भी उनके आसपास हैं सबसे उन्होंने स्वयं ही कहा है, हम सभी लोगों को कहा है कि अपने अपने सब लोग टेस्ट कराएं। नहीं, निश्चित तौर पर समाज के प्रति राजनेताओं की भी जिम्मेदारी है और समाज के अन्य लोगों की जिम्मेदारी है, सभी लोगों को अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना चाहिए। अमनदीप, अभी ये थे प्रदेश मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पारासर, जो अभी तुरंत वहां से निकले हैं सीएम हाउस से और
अभी सीएम हाउस अंदर ही है, क्योंकि वो उनका स्वास्थ्य देखने गए थे, क्योंकि ज्यादा लोग नहीं वहां जा सकते। तो सीएम शिवराज खुद ही बिल्कुल जो चिरायू अस्पताल में आम आदमी जैसे इलाज करवाता है वैसे इलाज कराएंगे। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि वो तो वहां जाएंगे अगर उनके परिजन या उनके। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी मीडिया प्रभारी लोकेंद्र परासर का बयान सामने आया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान चिरायू अस्पताल में भर्ती होंगे। बीजेपी मीडिया प्रभारी लोकेंद्र परासर को सुन रहे थे इससे पहले आप, और उन्होंने कहा कि जिस तरह से आम जनता का इलाज हो रहा है उसी तरह से प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का इलाज होगा। आम जनता की तरह ही वो अपना इलाज कराएंगे और चिरायू अस्पताल में भर्ती होंगे। तो अरविंद हमारे साथ में जुड़े हुए थे। अरविंद, क्या अभी तक ये साफ हो पाया है कि सीएम हाउस के अंदर से कितने लोगों के सैंपल लिए गए हैं, और जो सैंपल लिए गए हैं उनकी रिपोर्ट कब तक आएगी? जब से ये पता लगा है कि सीएम शिवराज कोरोना पॉजिटिव है, तब से ही बराबर जो उनके साथ के लोग हैं और जो आसपास उनके लोग हैं, जो उनसे मिलने वाले लोग हैं, सभी के कोरोना का जो टेस्ट है लिया जा चुका है। क्योंकि अभी बड़ी लापरवाही देखी जा रही है, और अभी जो हमने लिस्ट बताई थी नेताओं की, उसमें भी देखा गया कि ज्यादातर जो ओपी सकलेचा की बात कर ले या फिर और भी नेता हो, उनमें ज्यादातर बीजेपी के नेताओं में ज्यादा कोरोना के जो लक्षण है, कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। तो देखकर साफ लगता है कि लापरवाही कहीं ना कहीं तो बढ़ती गई है। अमनदीप, अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से हम बात कर रहे थे, पहले भी हम लोगों ने ये चीज बताई है कि कोरोना की जो जिस टाइम कोरोना पीक पे था उस टाइम भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जिस प्रकार की भीड़ लगती थी, चाहे उनकी शपथ ग्रहण समारोह की बात कर ली जाए, सदस्य बनाने की बात कर ली जाए, क्योंकि प्रदेश के कोने कोने से वहां पे सदस्य बनाने की जो होड़ लगी थी, वहां पे भीड़ कंट्रोल करने के लिए किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं थी। वहीं पे अगर बात कर ली जाए, मुख्यमंत्री की बात कर ली जाए या सिंधिया जी की बात कर ली जाए या अन्य नेताओं की बात कर ली जाए, तो वो भी इस प्रकार से भीड़ में से निकलते थे कि उन्हें किसी प्रकार के कोरोना का डर नहीं है। आज वो चीज बिल्कुल क्लियर देखने को मिल रही है कि जिस प्रकार से अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में कोरोना का असर देखने को मिल रहा है, तो वो भीड़ जो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जो भीड़ लगती थी, वो असर बिल्कुल अब इन नेताओं पे भी देखने को मिल रहा है। हम लोग भी रहे, हमें भी वहीं से अब बिल्कुल ये बताया जाता है कि हम लोग, क्योंकि जब वहां पे काम कर रहे थे, हम लोग जब वहां से रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो वहां पे भीड़ देख के हम लोगों को खुद पसीने आते थे कि ये भीड़ में कैसे रहें। लेकिन क्या करें, काम करना था तो भीड़ का भी सामना हमें करना पड़ा, और हम भी वहीं से पॉजिटिव पेशेंट बनके वहां पर निकले थे। अब ये बिल्कुल जब नेताओं को अगर अपने ऊपर पड़ती है तो बिल्कुल समझ में आता है कि किस प्रकार की दूरी रखनी चाहिए थी। तो शायद अब नेताओं की समझ में आएगा कि कोरोना से बचने के लिए आम जो बोला जाता है कि जिस प्रकार से सुरक्षा रखनी चाहिए, रखनी जाएगी। अब भारतीय जनता पार्टी में शायद अब भीड़ कम देखने को मिले, इस प्रकार की अव्यवस्था हो सकती है। अभी तक तो वहां पर यह देखा जाता था कि राजनीतिक एक अड्डा जिस प्रकार से कह लिया जाए बिल्कुल बना हुआ था, वहां किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं थी, ना मास्क लगाया जाए, ना किसी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जाए, किसी भी प्रकार की कोई भी वहां पे रोक टोक नहीं थी। अगर अमनदीप यही देखा जाए तो जिस प्रकार अगर अभी हम बात कर ले, तो आज की ही एक बात और देख लीजिए कि मुख्यमंत्री के यहाँ कोरोना निकला तो वहां पे हाथों हाथ जरूर टेस्ट हो गया, वहां पे परिवार का टेस्ट हो गया। अमनदीप, कई लोग ऐसे हैं जिनका आज भी पेशेंट उनके यहाँ से 5 दिन हो गए हैं जो भर्ती है अपने अपने घरों में, अपने अस्पतालों में, और उनकी माता है, परिवार अकेला है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक वहां पे टेस्ट करने के लिए भी कोई नहीं पहुंच पाया है। अगर अमनदीप यही देखा जाए कि सरकार की लचर व्यवस्था, सरकार कहती जरूर है कि हम कोरोना पेशेंट के साथ है, कोरोना पेशेंट के परिवार को हम पूरा सहयोग देते हैं, लेकिन कहीं पे भी आज तक यही देखने में आया कि वही लचर व्यवस्था है। आज टेस्ट तक नहीं हो पा रहे हैं तो कैसी व्यवस्था दे रही है सरकार, ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। यही अगर संजय, और इससे पहले आपने बताया कि चिरायू में खाने को लेकर कई सारे लोगों की शिकायत थी कि खाना सही नहीं मिल रहा है। अब सीएम शिवराज सिंह चौहान जो कि खुद चिरायू में एडमिट होने वाले हैं, क्या लगता है कि वो जो व्यवस्था थी उसमें भी सुधार होगा? बिल्कुल अमनदीप, अगर जिस प्रकार से अब क्योंकि प्रदेश का मुख्यमंत्री जो सभी व्यवस्थाओं को देखता है, अगर वही भर्ती होकर उस अस्पताल में पहुंच जाए, लेकिन तो वहां तो वैसे भी सुविधाएं थी, वहां पे थोड़ी बहुत सुविधाएं तो मरीजों को मिल रही थी जो कोरोना पेशेंट है, लेकिन उसके बाद भी अगर सुविधाओं का अभाव जो देखने को मिल रहा था वो शासकीय अस्पतालों में देखने को मिल रहा था। क्या वहां से सुविधाओं वही चीज जो वहां सुविधाएं मिल रही वही अब मुख्यमंत्री वहां पहुंचने के बाद हमीदिया में और हमीदिया के साथ फिर अब खुशीलाल में भी उपलब्ध करा पाएंगे? अब ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि एक प्राइवेट अस्पताल में मुख्यमंत्री ने अपना तो इलाज करा लिया, आ रही है क्योंकि वहां सुविधाएं
काफी अच्छी है। लेकिन अगर देखा जाए तो क्या हमीदिया में लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या कारण है कि हमीदिया में जबकि सबसे अच्छे डॉक्टर होने के बाद भी लोगों को हमीदिया क्यों आकर्षित नहीं कर पा रहा है, या खुशीलाल की ओर क्यों नहीं जा पा रहे हैं? अब यही देखना होगा क्या वहां से निकलने के बाद मुख्यमंत्री इन जो व्यवस्थाएं वहां देख रहे हैं उसके बाद व्यवस्थाएं हमीदिया और खुशीलाल में भी उपलब्ध करा पाते हैं या नहीं। लेकिन आपका कहना बिल्कुल सही है कि जिस प्रकार की वहां साफ सफाई की और खान पीन की जो व्यवस्था होती थी, अब कहीं ना कहीं वो 10 दिन तो कम से कम वहां पे बिल्कुल समय पे सारी व्यवस्थाएं होती देखने को मिल पाती है। जी और हमारे साथ में सीएम हाउस से अरविंद चौहान जुड़े हुए हैं। अरविंद, कुछ ताजा अपडेट मिल पा रही है सीएम हाउस के बाहर से? अमनदीप, कुछ ही देर बाद यहाँ से सीएम शिवराज वहाँ चिरायू के लिए यहाँ से निकलेंगे और वहाँ जाके एडमिट होंगे, क्योंकि जैसे कि अभी सूत्र निकल कर बताया था, क्योंकि अभी मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पासवान वहाँ से निकले हैं। उन्होंने कहा है वो जनता के मुख्यमंत्री हैं, वो जनता जहाँ इलाज करवा रही है वहीं वो अपना इलाज कराएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सुरक्षा की दृष्टि से ये शायद ठीक ना हो, और जो उनके सुरक्षा एडवाइजर हैं वो शायद सलाह देंगे, तो या तो वहीं पर सुरक्षा इंतजाम पुख्ता किए जाएंगे या उन्हें यहाँ पर यहीं उनके घर में क्वारंटीन किया जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव आने के बाद ये नियम है कि उन्हें अस्पताल में कम से कम 7 से 8 दिन रहना पड़ेगा। इसी के चलते माना जा सकता है कि अब कुछ ही देर बाद यहाँ से चिरायू के लिए वो रवाना होंगे। और साफ तौर पर कह सकते हैं जब से उन्हें पता लगा है कि यहाँ वो कोरोना पॉजिटिव है, बराबर स्वास्थ्य विभाग की टीम और अधिकारियों की टीम यहाँ पर आना जाना शुरू हो गया है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने सबको मना कर दिया है और कहा है कि उनसे मिलने कोई ना आए, और जिससे भी बात करना है तो वो दूरभाष पे कर ले। तो कहीं ना कहीं ये भी देखना होगा कि वो किन के ज्यादा संपर्क में आए, क्योंकि अमनदीप पिछले अगर हम 1 हफ्ते की बात करें, जब से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, विस्तार के बाद जब विभागों का बंटवारा हुआ था, इसके बाद जो नए नवेले मंत्री थे, शिवराज सिंह चौहान ने सबसे खुद बंटूबन बात की, और बंटूबन बात करने के बाद सबको टिप्स दिए थे कि कैसे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनेगा। इसलिए जो मंत्री उनसे मिलकर आए हैं, शिवराज सिंह चौहान ने उनसे भी कहा है कि वो भी अपना कोरोना का टेस्ट करवा लें और कुछ दिन के लिए आइसोलेट हो जाए। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान का कोरोना पॉजिटिव आना है, जो लोग उनके संपर्क में आए हैं वो सब कोरोना यहाँ पर अपना टेस्ट कराएंगे। और साफ तौर पर एक बात और कहेंगे कि लगभग 10 से 12 दिन के लिए जो मध्य प्रदेश में राजनीति के साथ साथ जो योजनाएं हैं उन पर जरूर विराम लगेगा। जी अरविंद, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तो साफ कह दिया है कि जो भी उनके संपर्क में आए हैं वो जाके अपना टेस्ट करवाने पर यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक बड़ी चुनौती से कह सकते हैं, क्योंकि कितने लोग संपर्क में आए हैं उनको निकालना और वो खुद से जाके टेस्ट कराते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि हमने देखा है कि ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो टेस्ट कराने से बचते नजर आते हैं। और मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद अगर हम बात कर ले उज्जैन दौरे की या फिर कैबिनेट की बैठक की, तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो सीएम के संपर्क में आए हैं। अमनदीप, बिल्कुल सही है कि उनके कई दौरे हुए हैं, क्योंकि उनका ग्वालियर जाना भी हुआ है, लखनऊ जाना भी हुआ है, उज्जैन जाना भी हुआ है, इंदौर जाना भी हुआ है। तो चूंकि इसे हफ्ता भर हो गया है, जो कोरोना का जो संक्रमण का जो नतीजे हैं वो जल्दी आने शुरू हो जाते हैं, कह सकते हैं। अब हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, नई अपडेट यहाँ पर आ रही है। एम्बुलेंस आई है, शायद चिरायू एम्बुलेंस आई, हम आपको दिखाते हैं। अमनदीप, एम्बुलेंस अंदर जा रही है शिवराज सिंह चौहान के सीएम हाउस में, हम आपको दिखा रहे हैं। वो अभी बहुत एक एम्बुलेंस अभी चिरायू अस्पताल से आकर, और अभी जो प्रयास लगाए जा रहे थे कि कुछ ही देर में यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान चिरायू हॉस्पिटल के लिए रवाना हो जाएंगे, तो अभी एक एम्बुलेंस अंदर गई है और शायद उन्हें लेकर और सीधा इसके बाद एक पायलट है, वो पायलट भी हम आप यहाँ लगा दी गई है। कुछ ही देर में शिवराज सिंह चौहान यहाँ से निकलेंगे और पायलट हम आपको दिखाते हैं कि पायलट के यहाँ लगा दी गई है। साथ में एक एडिशनल एसपी लेवल के अधिकारी को भी यहाँ पर पदस्थ किया गया है और कुछ गाड़ियां वहां से आना शुरू हो गई हैं। जो सीएम अभी आपको देखो, जो कोविड-19 हम आपको दिखाते हैं, गाड़ी अमनदीप निकली है कोविड-19, जो ये वो स्वास्थ्य विभाग की टीम है जो सुबह से ही अंदर है और बराबर, चूंकि उनके 2 टेस्ट कराए गए हैं, पहला टेस्ट भी पॉजिटिव निकला है और दूसरा टेस्ट भी पॉजिटिव निकला है। हमारे कयास ये लगाया जा रहा है कि पीछे वाले गेट से शायद वो निकलेंगे, तो हम आपको लेके पीछे वाले गेट पर चल रहे हैं। क्योंकि इससे पहले जब सीएम हाउस में कमलनाथ का जो मंत्रिमंडल का जो यहाँ पर जो विवाद हुआ था और यहाँ से जो विधायकों को आना जाना था, वो पीछे वाले गेट से हमेशा आवाजाही वहां से होती थी। तो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो हम अभी फ्रंट गेट पे खड़े हुए हैं और दूसरे गेट से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर सीधे चिरायू पहुंचेंगे, तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर कह सकते हैं कि बिल्कुल जो स्वास्थ्य विभाग का अमला और जो उनकी सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी है और पुलिस जवान है और पुलिस अधिकारी हैं, वो यहाँ तैनात हो गए। कुछ ही देर बाद, बस कुछ ही देर की बात है, जैसी और पूरी जो एम्बुलेंस गई है, पूरा वो सुरक्षित है, पीपी किट पहने हुए लोग, जो डॉक्टर है, पूरी टीम और उसमें टीम के साथ साथ जो कह सकते हैं आधुनिक एम्बुलेंस है, उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जाएंगे। और अब हम आपको दिखाते हैं कि अमनदीप, जो उनका बैरियर था, उनके मुख्यमंत्री निवास का जो बैरियर है उसे खोल दिया गया है। बहुत
और चूंकि बैरियर खोल के ये पुलिसकर्मी है, चूंकि किसी को अंदर नहीं आने दे रहे हैं और किसी से बात भी ज्यादा किसी को वहां पास तक नहीं जाने दे रहे हैं। हम आपको बिल्कुल जिस गेट से वो निकलेंगे उस गेट को खोल दिया गया है और साफ तौर पर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि जिस थोड़ी ही देर में यहाँ से मुख्यमंत्री अंदर से चिरायु अस्पताल जाएंगे, क्योंकि अभी जो लोकेश पारासर हैं उनके मीडिया प्रभारी है, उन्होंने कहा है कि वो आम आदमी की तरह चिरायु में ही अपना इलाज कराएंगे। तो साफ तौर पर चूंकि सुरक्षा एक बड़ा जिम्मा होता है, एक बड़ा मुद्दा होता है, उसी के चलते कह सकते हैं कि वहाँ जो एडिशनल लेवल के अधिकारी हैं एसपी। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीएम हाउस के बाहर की। यह पिछला गेट है जहां पर कुछ ही देर में अब सीएम शिवराज सिंह चौहान को लेकर जाया जाएगा और बुलेटिन बंद होगी। समझा जा सकता है कि यहाँ पर जो गेट है, मेन गेट, क्योंकि जो एम्बुलेंस गई है वो पहले गेट नंबर 1 से गई है और जो कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर पूरी सिक्योरिटी व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। और दूसरी मेन गेट नंबर 2 से हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले उनकी पायलट यहाँ पर खड़ी हो गई है, क्योंकि आगे चूंकि मुख्यमंत्री हैं वो, इसके बाद 2 पायलट उनकी, एक आगे चलती है पीछे चलती है, 2 पायलट यहाँ पर खड़ी हो गई है। इसके बाद और गेट का हम आपको अपने सहयोगी सुरेश कटियार से कहेंगे कि वो दिखाएं जो बैरियर डाला रहता है मुख्यमंत्री निवास के बाहर, जब वो कोई आवागमन होता तो उस बैरियर को खोल दिया गया है, क्योंकि कोई भी रोक टोक ना हो, क्योंकि सीएम इस समय खुद ही संक्रमित है, तो वो किसी के बिल्कुल दूर रहेंगे, वो किसी से बात नहीं करेंगे। और साफ तौर पर कह सकते हैं कि परिजनों से भी उन्होंने जब से उन्हें पता लगा है कि वो कोरोना संक्रमित है, तो परिजनों से भी दूरी उन्होंने बना ली गई है। और यहाँ पर जो पुलिस अधिकारी है उन्होंने मीडिया को भी रोक दिया है, दूर ही सारी व्यवस्थाएं कर दी हैं और वहीं से यहाँ कवर करने की इजाजत दी गई है, किसी को भी वहाँ पास नहीं जाने दिया जा रहा है। तो चूंकि अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर एम्बुलेंस अंदर गई है, बस वो अपना कुछ यहाँ पर तैयारी करके बैठेंगे। अब उनके संग कौन जाता है, उनके साथ कौन जाता है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कोरोना पेशेंट जो कोरोना संक्रमण मरीज होता है अमनदीप, उसके साथ कोई रहता नहीं है, कोई जाता नहीं है। हाँ, दूसरा कोई परिवार का अगर कोरोना पॉजिटिव आता है तो जरूर कहीं न कहीं रहता है। लेकिन ये बड़ी खबर है। कुछ जैसा कि अभी कयास लगाया जा रहा था कि चिरायु में अपना इलाज कराएंगे, तो बस ये वहां से एम्बुलेंस भी आ गई है। वो आम नागरिक की तरह एम्बुलेंस में ही बैठ के, क्योंकि जो एम्बुलेंस आई है वो आधुनिक एम्बुलेंस है, सारी सुविधाएं उसमें हैं, ऑक्सीजन मशीन के साथ साथ पूरी सुविधाएं हैं। उस मशीन से, उस एम्बुलेंस से माध्यम से वो कुछ ही देर में यहाँ पहुंचेंगे। बस कुछ ही देर के बाद यहाँ एम्बुलेंस निकलेगी और सीधे उनका ट्रीटमेंट है वो वहाँ के लिए वो रवाना हो जाएंगे। पुलिस की सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। अब जो पुलिसकर्मी है, किसी को आवाजाही टोटली बिल्कुल बंद कर दी गई। अब देखना यह होगा कि वहाँ उनकी सिक्योरिटी व्यवस्था में कैसे क्या इंतजाम किए जाते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री का एक अपना प्रोटोकॉल होता है, एक उनकी स्वास्थ्य टीम होती है। बिल्कुल अरविंद, क्योंकि तस्वीरों में हम देख रहे हैं हलचल वहाँ पे इस वक्त हो रही है और जिस तरह से जो गाइडलाइन जारी की गई थी उस गाइडलाइन के हिसाब से अभी क्या कुछ माकूल इंतजाम वहाँ पर किए गए हैं? हाँ, बुशरा रस कभी कुछ ही देर पहले की अभी यहाँ एम्बुलेंस आई है और वहाँ चूंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद वहाँ जाएंगे, तो साफ तौर पर जब उनका ये पता लग गया है, वहाँ की टीम को भी पता लग गया है, पूरे प्रदेश को पता लग गया है, सारे आला अधिकारियों को पता लग गया है, स्वास्थ्य विभाग को पता लग गया है कि अब सीएम चौहान को कोरोना पॉजिटिव है, तो कहीं न कहीं ये साफ तौर पर यह भी समझा जा सकता है कि उनकी देख रेख में कोई कमी नहीं की जाएगी। हालांकि स्वास्थ्य विभाग शुरू से ही बराबर अलर्ट है और बाकायदा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके ये कहा भी है कि जो लोग उनके संपर्क में आए हैं वो अपना टेस्ट करवा लें। तो इस वक्त हम सीएम हाउस के गेट नंबर 2 पर खड़े हुए हैं, जहां हमारे गेट के अगर आप देख पा रहे हो तो पीछे बिल्कुल गेट है, तो गेट को बिल्कुल ओपन कर दिया गया है, बैरिकेड जो लगाए गए थे वो ओपन कर दिए गए हैं। तो तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि कुछ ही देर में अभी एम्बुलेंस निकलने वाली है और इसी बीच